इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में चुनावी समर चल रहा है और बात करें तो जो चुनावी समर है ये तापमान से कहीं ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के साथ साथ उनके लोगों के दरवाजे तक जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांगने की बात करें। लेकिन मैं मौजूद हूँ देवरिया जनपद के सबसे यंग प्रत्याशी के पास और जानेंगे कि युवाओं के लिए ये क्या सोच रखते हैं अगर लोग इन्हें वोट देकर जिताते हैं, ताकि देवरिया जनपद में क्या करेंगे और कैसे, ये इनके सवाल हैं जनता से। और जनता इनसे क्या पूछ रही है, आपसे जानने चाहेंगे कि आप बहुत दिनों से देवरिया जनपद में निर्दलीय संघर्ष कर रहे हैं, क्यों आपने किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं किया है, क्या वजह रहा है? नहीं, जानबूझ के किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं किया, ताकि हमारे युवाओं को इस बार जब ये चुनाव निर्दल होगा देवरिया का सीट, तो उनको भी एक अजीब सा शक्ति मिलेगा कि कम संसाधन से और लगन से कैसे बड़े चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। जैसे तमाम बड़ी पार्टियां हैं जो दावा करते हैं कि हम 400 सीट लाएंगे, तो कोई कह रहा है कि हम जो 500 सीट हैं वो लेकर आएंगे। ऐसे में आप एक निर्दल प्रत्याशी हैं, आज की जो चुनावी माहौल है लोग पार्टी की सिंबल देखकर वोट दे रहे हैं, तो कैसे इन सारी मुकाबलाओं को आप पार कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक 400 पार का पार है, हम तो एक गांव में 13 फरवरी को प्रचार कर रहे थे। महुआ बजराटार के पास एक गाँव है भिसवा, तो वहाँ पे चाची लोग बाहर आगी ताप रही थी, तो हम भी जाके बैठे और उनसे कहे कि ए चाची, निर्दल चुनाव लड़तनी, चुनाव से नलमारी हो गइल बा। तो चाची कहे कि बाबू, आइल वाला निर्दल चुनाव लड़े, हम तसे एगो सवाल पूछल चाहतनी। आज ले सरकारी चुनाव जे लड़ता बड़का वाला ओके देखले नहीं खी, आ तू पहली बार दुआरी पे आइल वाला, तो एगो बात बताओ। हम कनी पूछी चाची, तो हम एगो कमरवा में सुतल रहनी हाँ, आ बगलिया वाला कमरवा में हमार लइकवा टीवी देखत रहला, तो ओमे एगो महाशय कहत रहने हाँ कि 370 से कम नहीं, 400 पार। तो हम कहनी चाची रौरे का बुझनी है कुल से? तो चाची कहली, लागत लहसुन के रेट तय करता नहीं, 600 रुपया किलो चलता, 370 से कम नहीं जाई, 400 पार बराबर रही। और जनता समझ गई है कि इस बार पार्टी को वोट नहीं देना है, प्रत्याशी को देना है। आपको वोट जनता क्यों देगी, क्या वजह रहा है? जनता को वोट देने का वजह काफ़ी साफ रहा है कि कोई एक संघर्षशील देवरिया से कोई निकला और 10 साल का जो आनी गांव पानी गांव से लोग आया करते थे, एक स्थानीय मुद्दा उठा के उन हवाबाजों को पहले बाहर निकाला। जो देवरिया की प्रत्याशी की बात करें तो शशांक मणि त्रिपाठी हैं और कांग्रेस जो गठबंधन है अखिलेश प्रताप सिंह हैं। दोनों प्रत्याशी काफ़ी दमखम के साथ हैं और आप एक निर्दल प्रत्याशी हैं, तो आप इनका मुकाबला कैसे करेंगे और आपकी जो शिक्षक योग्यता है वो क्या, हमारे ये चैनल के माध्यम से लोग भी जानेंगे? हमारी योग्यता है, IIT से कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लंदन से MBA हैं, 15 साल लंदन में काम किए हैं और बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और जितने भी इस बार अच्छा है, देवरिया खुशकिस्मत है कि सारे प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सातों लोग शिक्षित हैं और किसी के ऊपर भी आपराधिक मुकाबले नहीं हैं और मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो रहा है। लोगों के पास अच्छा ऑप्शन है, लोगों ने काफ़ी पार्टियों को देखा है, लेकिन इस बार निर्दल को देखेंगे। आप अच्छा खासा जब सॉफ्टवेयर बना रहे हो भी सुरक्षा को लेकर, तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वो बना रहे हैं और शायद वही बनाते बनाते हमें पता चला कि देवरिया का सुरक्षा अब काफ़ी डेंजर हो गया है, क्योंकि हमारे युवा, देवरिया में सुरक्षा कैसे डेंजर हो गया? कि हमारे युवा जो शिक्षा छोड़ते जा रहे हैं। तो आने वाला 5 साल में आप देख लीजिए, अभी गेहूं का कटाई हुआ है, 6 लोग आए एक गाड़ी लेके और पूरे इलाके का कटाई 6 दिन में करके चले गए। तो आने वाला 5 साल में और भी काम मशीनों से होगा। आप भी तो इसी देवरिया से, आप कैसे शिक्षित हो गए? जब देवरिया की युवा शिक्षा छोड़ते जा रहे हैं, तो आप भी इसी देवरिया से, तो कैसे आप इतनी शिक्षा ग्रहण कर लिए? आप भी तो देवरिया से। नहीं, हमारे पिताजी तो बहुत पीटा करते थे और उन्हीं के डर से हम हॉस्टल भागे और शायद हमने वो एक बड़ा कारण रहा है शिक्षित होने का। ठीक है, लेकिन स्थानीय मुद्दे पाते हैं। स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा है पेपर लीक, दूसरा मुद्दा है हमारा देवरिया का ढाला जाम देवरिया विधानसभा को लेकर के, तीसरा है कि सहारा के जो पैसे के लिए फार्म भराया गया और नहीं दिया है, उसका मुद्दा संसद में उठाने वाला कोई नहीं है। तो देवरिया चाहता है कि एक ऐसा प्रतिनिधि चुने जो इनके मुद्दे हैं उसको उठाए। और 2-3 मुद्दे हमको पता चला है कि जैसे हम एक जगह इलेक्ट्रल बॉन्ड का बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ लगभग 150 करोड़ रुपया गैम्बलिंग कंपनी से चंदा ली हैं और सारे युवाओं के मोबाइल में खेल के नाम पर जुआ भर दी हैं कि ये बाल पे चौका पड़ी तो 4 रुपया, अहे बाल पे छक्का पड़ी तो 6 रुपया, और ड्रीम 11 टीम बनेगा तो 5 करोड़ रुपया। तो युवा से करोड़पति होता है तो दिक्कत का? नहीं, दिक्कत ये हुआ है कि हम धनौजी कला गाँव जो आपका औरहा सैफीगंज
कुचिया मठिया फाजिलनगर का गांव है। तो वहाँ पे जब हम ये बात कर रहे थे तो दो महिलाएं थी जिससे हम ये चर्चा कर रहे थे, और जैसे ये बात बोले एक महिला के आँख से आंसू निकला और हमने उनसे पूछा कि दीदी का हो गई, कुछ गलत कह देनी का? तो कहली कि नाई बाबू हमार मरद सऊदी से 40,000 रुपया भेजने, हम खाता में डलनी पैसा कट गई। जब छानबीन करनी जाता पता चलल हमारे लड़कवा घर ही में 80,000 रुपया हार के बैठल बा। हम कहनी ये दीदी हमारी जैसे एगो पढ़ल लिखल लड़का अगर संसद में रहित तो जाके ये जितना ये राष्ट्रीय पार्टी जो 150 करोड़ रुपया चंदा लेके ये धंधा चलौले बाना लोग, मोबाइल में सब लेकिन के जुआरी बनावत न लोग, जितना वो हारत न सो ये 150 करोड़ रुपया से ओकर चंदवा भरौती। आप संसद में अकेले बिल कैसे पास कर दें जिसके लिए बहुमत होना जरूरी है? इसमें बिल पास करने का नहीं है, बात है हर सांसद चाहे वो निर्दलीय हो या किसी दल का हो, सबका अधिकार बराबर होता है और मुद्दे उठाना होता है। कोई भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई सही मुद्दे को सही नीयत से उठाए तो उसको ज़रूर नोट करते हैं और उसको करते हैं। आप युवा हैं और जागरूक में आप बिजनेस भी करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देवरिया जनपद से प्रतिदिन सैकड़ों युवा यहाँ से पलायन करते हैं, उसके बारे में ना तो आप बात कर रहे हैं ना तो हमारे जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, जो तमाम बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं। अभी तक आपने उस पर भी मुद्दा पे नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल सही बोला। वो जो प्लान का मुद्दा है शायद यही कारण है कि जब शिक्षा आप छोड़ रहे हैं तो लेबर के लिए आप बांद्रा का ट्रेनें पकड़ रहे हैं, और इससे हमको काफ़ी लोगों ने बताया कि भैया ट्रेन में जनरल डिब्बा ये लोग घटा देते ना लोग, हमने के एक डिब्बा जनरल का रहा था जब 90 को बैठे के बाद 1,000 टिकट मिल जाता, मजबूरी में हमने के एसी वाला में चढ़त नहीं जा और में फ़ाइन पड़ा था लंबा, और जोनों कमाए जाते नहीं जब उसे ढेर कर्जा हो जाता है गैले में। तो आखिर ये जो बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं, जो अपना मातृभूमि को छोड़ के दूसरे जगह धन कमाने के लिए जा रहे हैं, आखिर ये सब मुद्दे उसी से जुड़े हुए हैं। जब ट्रेन से बात ही हो रही है तो आपके घर के बगल में एक रेलवे स्टेशन है, अहिल्यापुर रेलवे स्टेशन, जहाँ कभी यहाँ से सैकड़ों लोग यात्रा करते थे। लेकिन आज ये रेलवे स्टेशन पर हमने गया था और देखा कि ये रेलवे स्टेशन खंडहर में तब्दील हो गई है। ऐसा लग रहा है कि भूतिया रेलवे स्टेशन है, जहाँ ना तो कोई इंसान दिख रहा है और ना ही कोई जानवर। जहाँ से ट्रेन संचालित होती थी, जहाँ स्टेशन मास्टर बैठे थे, वो अभी खंडहर हो गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे अपने जब के पास? इसके बारे में हम बिल्कुल सही बात है ये, और हमें याद है कि 2009 में ये स्टेशन को बंद करके हॉल्ट बनाने का व्यवस्था था। हम लोगों ने, हम उस वक्त बहुत छोटे थे लेकिन गांव वालों के साथ हम लोग ट्रैक्टर पर बैठ के धरना देने के लिए गए थे। और अभी ये ट्रेन का नहीं चलना, क्योंकि देवरिया का जो भी आपका गोडाउन है उसका अहिल्यापुर स्टेशन पे शिफ्ट होना है, और ये पास भी हो गया है, लेकिन ये पिछले 10 साल से पास हो गया है। और कोई यहाँ का सांसद और यहाँ के मुद्दे नहीं उठाने के कारण देवरिया का जाम भी वैसे का वैसे है और ये स्टेशन बद से बदतर होते जा रहा है। तो आप युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? युवाओं से हम अपील करना चाहते हैं कि आप लोग आइए, एक युवा के साथ आइए, नए जोश के साथ आइए, और जब तक आप लोग नया ट्राई नहीं करेंगे, वही एक बार इस झूला पे एक बार हो झूला पे, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग 60 पार करके पृथ्वी लोग छोड़ के चले जाएंगे। इससे बेहतर है कुछ नया ट्राई करें, नया चीज़ें सीखें। एक और बात है, चुनाव इससे महंगे होते जा रहे हैं। चुनाव गरीबों के लिए नहीं हो गया, क्योंकि चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। जहां एक साथ 20-20 गाड़ियां जा रही हैं, वो भी गाड़ियां 20 लाख 25 लाख से ऊपर की हैं। तो आप उनको कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये प्रत्याशी ज़्यादा पैसा वाला है तो लोग उनके पास पीछे लग जा रहे हैं। आप देखा जा रहा है कि भीड़ से भी अलग है, आपके साथ कोई जनसमूह भी नहीं चल रहा है, तो लोग आप विश्वास कैसे करेंगे? नहीं, जनसमूह नहीं चल रहा है, ये शायद आपको खबर नहीं है, क्योंकि हमारा जो वोटर्स हैं अंडर करेंट है और साइलेंट साथ में देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं, चंदा लेके नहीं लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ में उतना उचित लोग ही चलते हैं ताकि जितना में हमारा काम मैनेज हो जाए, क्योंकि हमारा काम है वोटर से संपर्क बढ़ाना। हमारा काम नहीं है कि हम 20 लोग को ले जाकर उनको डरवा दें। तो इसलिए हमारे साथ उतने उचित लोग चलते हैं जो वहाँ पे जाके सुचारू रूप से हम लोग का प्रबंधन कर सकें। ठीक है, ये देवरिया जनपद के युवा प्रत्याशी हैं और ये साफ कहना है कि युवाओं के लिए काम करेंगे। इनका कहना है कि युवाओं का जानेधार इनके साथ है और आने वाले समय में अगर देवरिया जनपद के लोग इन्हें यहाँ से सांसद बनाते हैं तो युवाओं के लिए ये काम करेंगे। लेकिन आने वाले समय में ही पता चलेगा कि देवरिया जनपद के जो मतदाता हैं आखिर एक निर्दलीय प्रत्याशी को देखते हैं या किसी बड़ी पार्टी के प्रत्याशी को सांसद बनाते हैं। इसी तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।